प्रश्न 9, रिक्त स्थानों को भरें। यदि किसी घनाभ की लंबाई a मीटर, चौड़ाई b मीटर और ऊंचाई c मीटर में प्रत्येक किनारा को k गुना बढ़ा दिया जाए तो उसके पूर्व आयतन और नए आयतन में अनुपात क्या होगा? प्रश्न 9, तो देखिए अनुपात बराबर क्या हो जाएगा? घनाभ की लंबाई दिया हुआ है a मीटर, चौड़ाई b मीटर और ऊंचाई c मीटर है। ठीक है, अब कह रहा है कि प्रत्येक किनारा को k गुना बढ़ा दिया जाए, तो प्रत्येक किनारा को, तो a है तो a को k गुना बढ़ा दिया जाए तो a k हो जाएगा। ठीक है, गुना b को k गुना बढ़ा दिया जाए तो b k हो जाएगा, गुना c को k गुना बढ़ा दिया जाए तो c k हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं, देखिए a b c तीनों गुना होके हो जाएगा, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं a गुना b गुना c को एक साथ कर लेंगे, a b c k का घात 3। ठीक है, ए बी सी बटा ए बी सी के का घात 3 सबको गुना करेंगे तो इस तरह हो जाएगा। अब देखिए ए बी सी से ए बी सी कट जाएगा तो क्या बचा? 1 बटा के का घात 3, यानी अनुपात कितना आ जाएगा? तो अनुपात हो गया 1 अनुपात के का घात 3। ठीक है, तो यदि किसी घनाभ की लंबाई a मीटर दिया हुआ था, b मीटर और c मीटर, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ था, और कह रहा था कि प्रत्येक किनारा को k गुना बढ़ा दिया जाए तो सबको k गुना कर देंगे, तो उसके पूर्व आयतन, तो पूर्व आयतन क्या हुआ? ए बी सी, और जो बढ़ाने के बाद आयतन आया ए बी सी के का घात 3 सबको गुना करके। अनुपात पूछ रहा था तो इसीलिए बटा में लिखे हैं। देखिए पहले पूर्व आयतन बटा जो नया आयतन के बढ़ाने से आया है, सब में के गुना करने से, तो 1 बटा के का घात 3 यानी 1 अनुपात के का घात 3 इसका उत्तर होगा, यानी अनुपात होगा। तो इस तरह हम इसको ज्ञात करेंगे। अब प्रश्न 10 का ए हल कर लेते हैं। प्रश्न 10, किसी घन का किनारा दुगना हो जाने पर आयतन पहले के आयतन का कितना गुना बन जाएगा? तो प्रश्न 10 का ए में देखिए कह रहा है किसी घन का किनारा दुगना हो जाने पर आयतन पहले के आयतन का कितना गुना हो जाएगा। तो देखिए मान लीजिए पहले का किनारा है a, मान लेते हैं पहले का किनारा है a, तो आयतन कितना हो जाएगा? a का घात 3 बटा, ये तो हो गया पहले का आयतन। घन का सूत्र होता है, तो घन का आयतन का सूत्र होता है ए क्यू, यानी ए किनारा है तो ए का घात 3 हो जाएगा इसका आयतन। तो कह रहा है किसी घन का किनारा दुगना हो जाने पर आयतन पहले का आयतन का कितना हो जाएगा। तो देखिए पहले का आयतन हो गया ए क्यू, अगर किनारा को दुगना कर दिए तो 2 गुना ए यानी 2a हो गया, और इसका आयतन 2a का घात 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पहले का आयतन, ये हो गया किनारा को दुगना करने पे आयतन घन का। तो देखिए कितना आ जाएगा? ए क्यू बटा, अब 2 का घात 3 8 हो जाएगा, और ए का घात 3 इस तरह लिख देंगे। तो ए क्यू से ए क्यू कट जाएगा, यानी कितना आ गया? 1 बटा 8। तो इसका मतलब हुआ कि 8 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 गुना। तो इसका उत्तर होगा 8 गुना। इसका उत्तर क्या होगा? उत्तर हो जाएगा 8 गुना, यानी विकल्प 4 में टिक लगाएंगे। ठीक है, प्रश्न 10 का ए का विकल्प 4 उत्तर होगा, यानी 8 गुना। देखिए पहले का आयतन ए क्यू और फिर किनारा को दुगना कर दिया गया तो आयतन हो जाएगा 8 ए का घात 3, तो ए क्यू से ए क्यू कट जाएगा यानी 8 आया। पहले का 1 है तो दुगना करने पे, किनारा दुगना करने पे 8 गुना हो जाएगा उसका आयतन। तो उत्तर क्या होगा? 8 गुना। तो इस तरह ये लघु उत्तरीय है, तो बस जितना शॉर्ट में इसको बना सकते हैं, क्योंकि ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न हम बना रहे हैं अभी।
इसीलिए हम देखिए शॉर्ट में एकदम बता रहे हैं इसको। अब प्रश्न 10 का बी हल करेंगे। प्रश्न 10 का बी, दो घनों के आयतनों में 1:8 का अनुपात है, तो उनकी कोरों में क्या अनुपात होगा? तो कितना दिया हुआ है? 1:8, यानी आयतनों में 1:8 का अनुपात दिया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/8। ठीक है। अब कह रहे हैं उनकी कोरों में, यानी उनका किनारा में कितना अनुपात होगा। तो देखिए, तो ये हमें क्या दिया हुआ है, मान लीजिए दो घनों के आयतनों में, तो मान लीजिए AQ बटा BQ बराबर हमें दिया हुआ है 1/8। ठीक है, यानी दो घनों का आयतन, तो मान लीजिए पहला का हम मान लिए AQ आयतन, पहला का घन का जो किनारा है वो A है, दूसरा घन का किनारा है जो B है। ठीक है, तो आयतन क्या हो जाएगा? AQ पहले घन का और दूसरे घन का BQ, तो AQ बटा BQ बराबर 1/8। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है, तो किनारा पूछ रहा है, यानी A बटा B पूछ रहा है। तो देखिए A बटा B क्या हो जाएगा? √1/8, यानी यहाँ पे 3 लिख देंगे। घनमूल निकालना है, क्योंकि A का घात 3 है, B का घात 3 है, तो A बटा B बराबर 1/8 का घनमूल निकालना होगा। यानी इसको लिख सकते हैं 1 गुना 1 गुना 1 बटा 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 दूना 4, 4 दूना 8, यहाँ पे 3 लिखेंगे, यानी घनमूल निकालना है हमें। तो देखिए 1 को 1 गुना 1 गुना 1 लिख सकते हैं, तो 1 का घनमूल तो 1 ही होगा, और 8 का घनमूल हो जाएगा 2, क्योंकि 3 2 है, तो 1 2 बाहर, यानी 1/2। तो इसका उत्तर हो गया 1:2। 1/2 को हम लिख सकते हैं 1:2। ठीक है, तो कह रहा है प्रश्न में उनकी कोरों में क्या अनुपात होगा, तो उनकी कोरों में 1:2 का अनुपात होगा। तो इस तरह इसको हल करेंगे। प्रश्न 11, किसी घन का प्रत्येक किनारा तिगुना हो जाने पर कुल पृष्ठ कितना गुना बढ़ जाएगा? प्रश्न 11, तो कह रहा है किसी घन का प्रत्येक किनारा तिगुना हो जाने पर कुल पृष्ठ कितना गुना बढ़ जाएगा। तो मान लीजिए किसी घन का किनारा है A, ठीक है। अब कह रहा है कि तिगुना हो जाने पर, तो दूसरा घन का किनारा हो जाएगा 3A। ठीक है, अब देखिए, अब इसका हम अब कह रहा है कि कुल पृष्ठ कितना गुना बढ़ जाएगा। तो देखिए कुल पृष्ठ का क्षेत्र क्या होता है, यानी घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6A²। तो इसका तो हो जाएगा 6A², इसका हो जाएगा 6 गुना, एक की जगह पे 3A रखेंगे, यानी 3A का स्क्वायर, 6 गुना 3A का स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा देखिए 6A² बटा 6 गुना 3A का वर्ग, यानी 9A² हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए A² से A² काट लेंगे, 6 से 6 काट लेंगे, तो कितना आ गया? आ गया 1/9। तो इसका उत्तर आ जाएगा 9 गुना। इसका उत्तर क्या आएगा? तो उत्तर में हम लिख लेंगे 9 गुना, यानी तीसरा विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर होगा। तो इसको हम कैसे हल किए हैं, मान लीजिए कि पहले का जो घन है उसका भुजा है A, उसका किनारा है A। ठीक है, अब कह रहा है कि तिगुना हो जाने पे, तो किनारा तिगुना हुआ, यानी 3A हो जाएगा। तो A बटा 3A, अगर A को काट दिए तो इसके किनारा में अनुपात हो जाएगा 1:3। लेकिन हमसे पूछ रहा है यहाँ पे कि कुल पृष्ठ कितना गुना बढ़ जाएगा, तो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल लगा देंगे। तो अगर किसी घन का किनारा A है तो उसका कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 6A², और अगर किसी घन का किनारा 3A है तो उसका
कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 6 गुना 3a का स्क्वायर, यानी a के जगह पे 3a रख लेंगे। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो 6 स्क्वायर बटा 6 गुना 3a का स्क्वायर, यानी 3 का वर्ग 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर काट लेंगे, 6 से 6 कट गया, 9 बचा, और अंश में कुछ नहीं है तो 1 लिख लेंगे, यानी 1/9। यानी अगर पहले का घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 1 है तो अगर उसका किनारा 3 गुना करने पे कितना हो जाएगा, 9, यानी 9 गुना बढ़ जाएगा। यानी अगर किनारा को 3 गुना कर दिया जाए तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना बढ़ जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न 11 हल कर लेंगे।